कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वे चेतावनी होती हैं। ब्लडी मैरी भी एक ऐसी ही कहानी है, सदियों पुरानी। यह किंवदंती बताती है कि यदि कोई लड़की अर्धरात्रि में आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहे, तो उस आईने में एक खूनी चेहरा प्रकट होता है, एक औरत का आत्मा। खून से लथपथ चेहरा, उलझे बाल और जलती आंखें। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कहानी सिर्फ एक डरावनी गाथा नहीं, बल्कि एक भयावह हकीकत है। भाग 2, साक्षात्कार। यह कहानी है आर्या शर्मा की, जो दिल्ली की एक कॉलेज स्टूडेंट थी। इतिहास विषय में उसकी खास दिलचस्पी थी। एक दिन उसने अपने प्रोजेक्ट के लिए शहरी किंवदंतियों और उनकी सच्चाई विषय चुना। ब्लडी मैरी उस लिस्ट में सबसे ऊपर थी। उसने कई किताबें पढ़ी, ब्लॉग्स खंगाले, पुराने अखबारों की खबरें ढूंढी, लेकिन हर जगह सिर्फ कहानी थी, ठोस सबूत नहीं। और यही उसकी जिज्ञासा बढ़ाता जा रहा था। कॉलेज के एक सीनियर, नमन, ने कहा था, अगर सच में जानना चाहती हो कि ब्लडी मैरी क्या है, तो खुद उसका सामना करो। कैसे? आर्या ने पूछा। रात 12 बजे, बिना कोई लाइट जलाए, आईने के सामने खड़े होकर 3 बार ब्लडी मैरी कहना होता है। आर्या हंसी। ये सब बेवकूफी है, मैं करूंगी ये, देखते हैं क्या होता है। भाग 3। पहली रात। आर्या ने अपने हॉस्टल के कमरे में सब लाइट्स बंद कर दी। आईना ठीक उसके सामने था। घड़ी की सुई 12 पर पहुंची। उसने गहरी सांस ली और कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। कुछ नहीं हुआ। वो मुस्कुराई। जैसा कि सोचा था, सब झूठ। लेकिन जैसे ही वो पलटी, आईने में कुछ झलक गया, एक परछाई। उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि यह उसका भ्रम था, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। भाग 4। डर की शुरुआत। अगली सुबह से अजीब घटनाएं शुरू हुई। उसका आईना बार बार अपने आप धुंधला हो जाता। कमरे की दीवारों पर नाखूनों जैसे निशान उभरने लगे। रात में बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती। उसकी सहेली तृप्ति ने कहा, तूने क्या किया है? ये सब नॉर्मल नहीं है। आर्या ने सारी बात बताई। तृप्ति डर गई। पागल हो गई है तू, ये मजाक नहीं है। भाग 5। आत्मा का आगमन। तीसरी रात। आर्या की हालत बिगड़ने लगी। वह बड़बड़ाने लगी, कभी कभी अपनी ही पीठ पर खुद को नाखूनों से खरोंच डालती। हॉस्टल की लड़कियों ने बताया कि वो आधी रात को चलती थी, आंखें खुली होती मगर जुबान चुप। तृप्ति ने एक पंडित को बुलाने का निर्णय लिया। पंडित ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा, यहां कोई आत्मा है और वह गुस्से में है। वह जिसे बुलाया गया था अब उसे छोड़ने को तैयार नहीं। भाग 6। ब्लडी मैरी कौन थी? पंडित ने जो कहानी बताई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मैरी वर्थ 17वीं सदी की एक औरत थी जो जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। गांव वालों ने उसे चुड़ैल मानकर जिंदा जला दिया, लेकिन जलते हुए उसने शपथ ली, जो भी मुझे बुलाएगा मैं उसकी आत्मा लेकर जाऊंगी। उसके बाद से हर 100 साल में उसकी आत्मा वापस आती है बलि लेने, और अब आर्या उसका नया निशाना थी। भाग 7। मुक्ति का उपाय। पंडित ने बताया, केवल एक ही उपाय है। आर्या को फिर से उसी आईने के सामने ले जाकर 3 बार ब्लडी मैरी कहना होगा, लेकिन इस बार अंतिम बार, और फिर उस आईने को तोड़ देना होगा। मगर यह बेहद खतरनाक है, आत्मा आसानी से नहीं जाएगी। तृप्ति ने कहा, मैं साथ चलूंगी। भाग 8। अंतिम रात। रात 12 बजे। हॉस्टल का पुराना स्टोर रूम चुना गया, जहां एक बड़ा आईना था। सब तैयार थे। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। आर्या ने कांपते हुए कहा, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। आईने में धुंध छा गई। एक औरत का चेहरा प्रकट हुआ, खून से सना हुआ, लाल आंखें और भयावह मुस्कान। आर्या चीख पड़ी। आईने से एक हाथ निकला और उसने आर्या को पकड़ लिया। तृप्ति ने झट से लोहे की छड़ी उठाई और आईने पर दे मारी। कांच चटक गया। एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी, जैसे कोई आत्मा कराह रही हो, और फिर सब शांत हो गया। भाग 9। क्या सब कुछ ठीक हुआ? आर्या बेहोश हो चुकी थी। पंडित ने बताया, आत्मा लौट गई है। शायद। शायद? तृप्ति ने पूछा।
ब्लडी मैरी की आत्मा कभी पूरी तरह मरती नहीं, वह इंतजार करती है अगले बुलावे का। भाग 10। अंतिम दृश्य। कई महीने बीत गए। आर्या अब ठीक थी। हॉस्टल में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात एक नई लड़की पहली बार हॉस्टल में अपनी दोस्त को मजे में कहती है, ब्लडी मैरी, अरे वो तो बस एक कहानी है ना, चल ट्राई करते हैं। वो आईने के सामने खड़ी होती है। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। आईने में कुछ हिलता है। कहानी फिर से शुरू होती है। अंत नहीं, क्योंकि हर बार कोई ना कोई उसे फिर से बुला ही लेता है। क्या आप भी आईने के सामने खड़े होकर 3 बार उसका नाम कहने की हिम्मत करेंगे? सोच लीजिए, क्योंकि ब्लडी मैरी देख रही है।